गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज है हमारा केमिस्ट्री क्लास 12, चैप्टर नेम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जिनको हम हेनरी नेम से जानते हैं। उसको बोलते हैं हमें इनके लॉ को हेनरीज लॉ, यानी हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम गैस से संबंधित है कि गैस किसी लिक्विड में कितना घुलता है, कितना घुला हुआ है, उसको हम कैसे फाइंड करें और वो किस पर डिपेंड करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं। माना है पहले हम जाने कि ये हेनरी लॉ है क्या चीज। एट कंस्टेंट टेम्परेचर, कंस्टेंट टेम्परेचर मतलब हुआ कि कोई टेम्परेचर मैंने इस कंस्टेंट कर लिया, वो जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा। एट कंस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एट कंस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, देखिए लिक्विड आया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जब प्रेशर ऑफ द गैस है लेकिन हम उस गैस को किसी लिक्विड में घोल रहे हैं, तभी सॉल्युबिलिटी का पता चलेगा, मतलब विलेयता बोलते हैं जिसको। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, ये एम क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और पी क्या है, गैस की प्रेशर। गैस जितना प्रेशर अपना दबा डाल रहा है घुलने के लिए, गैस की प्रेशर है। और इसको जब हम इक्वेट करते हैं तो एम पर यानी सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हो जाता है हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी है यही हो गया आपका गैस का, और प्रेशर भी गैस का हो गया। लेकिन जब हम उसको किसी लिक्विड में घोलेंगे, वो भी तो लिक्विड का भी वो भी को वेपराइजेशन होता है, वो भी लिक्विड भी वाष्पित होता है, और गैस तो होता ही है। गैस तो वेपराइजेशन पोजीशन में है ही। तो इसके बाद इन्होंने एक डाल्टन ने भी अपना कुछ मत एक्सप्लेन किया। डाल्टन ने बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पे लिक्विड है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। तो इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो डाल्टन ने सॉल्युबिलिटी की जगह पर अपना एक पार्शियल प्रेशर ऐड कर दिया, मतलब solubility is a function of liquid, solution is a function of partial pressure of the gas। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब रहे पार्शियल प्रेशर क्या चीज होती है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि P0 माइनस P अपान P इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, या एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। मतलब ये हुआ कि ये जो P0 किसकी प्रेशर है, वो प्योर सॉल्यूट की है, प्योर सब्सटेंस की है। जैसे माने प्योर क्या हुआ, गैस हुआ, वो तो गैस की प्रेशर हो गई। और P क्या हो गई, P सॉल्यूशन की प्रेशर हो गया। तो P0 माइनस P अपान P इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb। लेकिन सवाल ये हुआ कि जब गैस हमारा पैक है किसी कंटेनर में, तो दोनों की प्रेशर हम एक्चुअल में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मोल फ्रैक्शन को लिया। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है, पहले जाने मोल क्या होता है। टेकन मास ऑफ ए सब्सटेंस या कंपाउंड या मालिक जो भी है, अपान एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस।
मतलब जैसे मान लीजिए आपको मोल निकालना है वाटर का, यदि आपने को 18 ग्राम आपने वाटर लिया और उसको आपको मोल फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, टेकन मास 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर की मॉलिक्यूलर वेट 18 होती है, तो 18/18 इक्वल टू हो गया 1। मतलब ये हो कि वाटर 18 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं, 1 मोल है। 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। मतलब इस तरह से हुआ है। तो आइए थोड़ा हम मोल फ्रैक्शन के बारे में जान लें। अभी तो हमारा ये क्लियर हो गया है कि हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेकिन डाल्टन ने इसमें प्रेशर की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऐड कर दिया है, मतलब आंशिक प्रेशर, आंशिक दाब, एक्चुअल दाब। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा जगह नहीं है, फिर इसको मैं अब डाल्टन ने क्या कहा, डिस्कार्डिंग हेनरी के अनुसार एम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एम क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ये क्या प्रेशर ऑफ द गैस, और एम इक्वल टू के टू पी। पी क्या है, पी जो है आपका हेनरी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हेनरी का यहां तक हुआ, फिर बाद में डाल्टन ने बोला नहीं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब हम जानेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो एक फार्मूला होती है, जब हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे, वो भी राउल्ट लॉ इसी चैप्टर का है, तो पार्शियल प्रेशर हम वहां पर डीपली आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टली हम ये देखते हैं पार्शियल प्रेशर, P0 माइनस P बाई P इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। Na क्या है, ये सॉल्यूट की मोल है, और Na प्लस Nb जो है ये पूरे सॉल्यूशन की मोल है। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन, ये Na प्लस Nb नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन का है। क्योंकि गैस को हम लिक्विड में घोलते हैं, जब हमको गैस की मोल पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, तो इसको हम गैस को जो मोल है, जितने मोल की गैस हो ऊपर लिखेंगे और दोनों के मोल को हम नीचे लिखेंगे। ये हमारा शॉर्टकट का हो जाएगा। इसी तरह से यदि सॉल्वेंट का निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb लिखेंगे। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 1 आती है। तो इसको हम, इसी को हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अच्छा, तो हेनरी लॉ ने कहा गया द पार्शियल प्रेशर
अब देखिए इसमें रिलेशन क्या बनता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, वेपर फेस मतलब हो गया वाष्पित अवस्था, मतलब वाष्पित अवस्था। इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। द पार्शियल प्रेशर आगे किसके इक्वल हो जाएगा, अब एक हुआ पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब गैस इन द सॉल्यूशन, तो हमारा इस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बन गया, इस हिसाब से हमारा फार्मूला बन गया कि P proportional to psi R P equal to KH into psi K। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, रिप्रेजेंट किया गया है। अब एम हो गया। फिर अब देखिए इफ x इज द मोल फ्रैक्शन एंड p इज द पार्शियल प्रेशर, तो हमारा यही हो गया p प्रोपोर्शनल टू x और p इक्वल टू kh इनटू psi। अब हम इसको ऑफ करते हैं तो P बाई के एच इक्वल टू हो गया हमारा साई के। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई, इसकी वैल्यू डिपेंड हो गई हेनरी कांस्टेंट पे। इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट के एच, इसको बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ भी यही था, लेकिन इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे वहां पर। जो विदाउट आप पढ़ेंगे वहाँ डीपली हम पढ़ेंगे, या क्लास 11th में आप लोगों ने एक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपकी वाटर है, आपने उसको 100 सेंटीग्रेड गर्म किया तो 100 पे वो वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, और जब 100 से डिग्री कम हुई तो वाष्पित होना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ वो रिवर्सिबल क्रिया होती है, दोनों तरह की क्रियाएं होती है। यदि कंस्टेंट जैसे ही 100 पे हमने कंस्टेंट कर दिया तो ना वाष्पित होगा ना ही तो वो लिक्विड होगा, वो कंस्टेंट रहेगा। उसके इस अवस्था, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल इक्वेशन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो अब देखिए, तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। यदि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो है आपका कम होगा, ठीक। और यदि ये बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या लिखते हैं हम, एम से। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यदि हेनरी के हम इतना जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, दोनों के ही हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यदि हेनरी कांस्टेंट बढ़ती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो ठीक इसका अपोजिट होती है, यदि हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम होगी, यदि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरी कांस्टेंट कम होगा। तो
आज इतना क्लियर हो गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं डाउट हो, यदि समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस फार्मूले पर नीट IIT में जरूर क्वेश्चन आया है। इस फार्मूले पर जरूर क्वेश्चन आया है। कभी आंसर पेपर साफ पेपर देखिएगा तो यहाँ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? इस मोल फ्रैक्शन पे और सॉल्युबिलिटी पर। यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं या इस फार्मूले को समझ नहीं पाते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है, इसमें रिलेशन क्या है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये डिफिनेशन समझ में आई होगी और कोई भी मेडिकल आएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।